जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। और आज हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। ये इसका भाग 2 होगा। ऑलरेडी हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको वहाँ पे समझाया है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जनरेशन का यूज़ हम कैसे करते हैं यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। और यदि आप वो मेथड फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर के पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। पॉइंटिंग जैसे किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति उसके बारे में बताता है तो उनका रिलेशन कैसे निकाल पाएंगे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और बेसिक सी बात है, कहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान दो, पॉइंटिंग टूवर्ड्स हरी, इंग्लिश में पढ़ लो हिंदी में पढ़ लो, एक ही बात है, मैं समझाते हुए चली रहा हूँ। पॉइंटिंग टूवर्ड्स हरी, हरी की ओर मतलब इशारा करते हुए, सीमा सेड, सीमा कहती है ही इज माई। देखो जो व्यक्ति कह रहा है ना, जो व्यक्ति कह रहा है, जब उसके बारे में बात स्टार्ट हो जाए, जब वो कहना कि ये मेरे पिताजी का, ये मतलब समझ में आ रही बात, जब वो अपने से लिंक करने लगे किसी चीज़ को, आपको क्वेश्चन वहीं से करना स्टार्ट करना है। समझ पाए आप बात? जैसे उसने कहा ही इज माई एल्डर सन्स महेश ग्रैंडफादर। ये बात कौन कह रहा है? सीमा कह रही है। आप ध्यान दो थोड़ा सा, सीमा ने कहा, ये सीमा है और गोला बना दिया तो फीमेल हो गई, ठीक है। उसने कहा ही इज माई एल्डर सन, सीमा का बड़ा लड़का। ये नीचे ये वाली जनरेशन जो होगी, ये पीढ़ी जो होगी नीचे आ जाएगी, इसका लड़का जितना भी होगा, जो भी होंगे वो नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएंगे। ही इज माई एल्डर सन महेश ग्रैंडफादर। देखो इनका जो बड़ा बेटा है महेश, वो उसके दादाजी हैं। देखो ये सीमा है, ये कोई सीमा का हस्बैंड होगा यहाँ पे, तो ये तो इसके पिताजी हो गए। दादाजी कहाँ होंगे? आप बोलेंगे जी ये एक पीढ़ी इसके माता पिता की आ गई, इससे ऊपर वाली पीढ़ी में इसके दादाजी आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे। समझ में आई बात? और ये किसके बारे में कह रही है सीमा? तो ये कह रही है हरि के बारे में, मतलब ये हरि है। दोबारा पढ़ लेते हैं, हिंदी में कोई पढ़ना चाहे तो हिंदी में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हरि सीमा की ओर इशारा करते हुए कहता है, पॉइंटिंग सीमा कह रही है, वो इसने हरी लिख दिया। हरी सीमा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे बड़े बेटे महेश के दादा हैं। हरि का सीमा से क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ हरि टू सीमा? हरि का सीमा से क्या संबंध है, ऐसे पूछना चाह रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सीमा हरि को क्या बुलाएगी। अब आप ये देखो, ये सीमा का पुत्र है, सीमा की शादी इससे हुई है, और ये इसके पिताजी हैं, यानी सीमा के क्या हुए? ससुर हुए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर थोड़ा मिसमैच है इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग में। ये लिखा हुआ है पॉइंटिंग टुवर्ड हरि सीमा सेड, यानी कि हरि के ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है। यहाँ शायद इसने उल्टा लिख दिया, हरि सीमा के ओर इशारा करते हुए कहता है, ठीक है ना। तो ये सीमा कह रही है हरि को देखते हुए। ध्यान रखना थोड़ा सा, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है ये बात, ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखना, सवाल हम वहां से शुरू करेंगे जहां से अपने ऊपर बात आ जाएगी, यानी जो बंदा कह रहा है ना, जब वो अपने ऊपर बात को लेकर के बोलेगा, मैं वहां से ही सवाल शुरू करना है, ठीक है जी। तो यहां पर आपका उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते हैं और आपको समझ में आएगी ये बात। ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसका करने वाले हम सोल्यूशन। देखो, ए मैन इंडिकेट्स ए बॉय, यानी कि एक आदमी एक लड़के को देखता हुआ कहता है कि नेक्स्ट टू हिम, ठीक है, सेड ही इज सन ऑफ माई। देखो जब भी माई आ जाए ना, अपनी बात जब भी करने लगा, यहीं से चिपकाना है सवाल। एक व्यक्ति है, व्यक्ति को एम लिख लेते हैं, एम एक व्यक्ति है, ठीक है। ठीक, उसने कहा माई वाइफ्स सिस्टर इन लॉ, मतलब कि मेरी जो वाइफ होगी वो तो गोले में यहाँ आ जाएगी, उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि उसकी ननद, ठीक है, मेरी वाइफ की ननद यानी इसकी बहन हो गई ना ये। आगे पढ़ते हैं, ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ, यानी कि मेरी पत्नी की ननद का बेटा है। यानी जो आदमी है, जिस लड़के को बॉय को ये बता रहा है ना, वो उसकी पत्नी की ननद का बेटा है। ये लिख दी हमने बात। आगे देखो, बट आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। अब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं जो हूं ना, मैं, वो आदमी बता रहा है
अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, इकलौता। हाँ ठीक बात है भाई, तुम बेटे हो गए, ये बेटी हो गई, आपस में बहन भाई हो गए दोनों। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज माई सन रिलेटेड टू द बॉय। उसने कहा जो मेरा बेटा है ना, इस आदमी का जो बेटा होगा वो तो ये होगा। उसने कहा कि मेरा बेटा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित होगा, मेरा बेटा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित होगा, मतलब ये इसे क्या बोलेगा, तो क्या बोलेगा, भाई बहन ही होंगे, मतलब भाई भाई हो जाएंगे आपस में। ठीक है, देखो इसको बोल लेंगे हम कजन, COUS, कजिन बोल लेंगे। ये चचेरा भाई लिखा ना, चचेरा भाई ऐसा कुछ नहीं, ये कजन होता है पूरा शब्द, ठीक है ना। जो ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं, ठीक है, या फिर बुआ जी के लड़के होते हैं, वो सारे कज़न में आते हैं, ठीक है। तो इस ये पूरा चचेरा भाई यहाँ पे सही नहीं होगा, कज़न यहाँ पे बिल्कुल ठीक है शब्द इसके लिए। भाई नहीं होगा, क्योंकि भाई तो एक सगे भाई वाला रिलेशन हो जाएगा ना, और ये इसका बेटा है और ये इसका बेटा है, समझ में आई। तो आपस में भाई तो बोले जाएंगे, लेकिन कज़न बोलते हैं उसको हम, ठीक है। समझ आ गई बात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको करना कैसे, बस ये बात समझनी है यहाँ से। अगला देखो, और वीडियो पसंद आई हो तो पहले उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। हम एज यूजुअल सवाल करते ही रहेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। हिंदी में पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने मोहन से कहा कि मैं, इशारा ठीक नहीं है भाई, ज़्यादा इशारे विशारे मत करा करो। मोहन से कहा कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। देखो किसने कहा, ये एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि, देखो ये कोई महिला है, ये किसी फोटो को देख रही है और फोटो को देखती हुए कह रही है कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। यानी फोटो में मान लिया ये महिला है, मैं इसको लिख देता हूं, ये फोटो P है, ठीक है, ये फोटो P है, तो ये इसकी इकलौती बेटी हो गई ना। और उसका बेटा आपका मामा है, और इसका जो बेटा है ना, ये बेटा है, यानी कि इस महिला का जो बेटा है वो आपका मामा है। किसका मामा है, वो कह रही है कि मोहन तुम्हारा मामा जी है, वो ये मोहन है, ठीक है। वह महिला मोहन के पिता से किस प्रकार संबंधित है। एक बात देखो, आप मेरी बात समझो थोड़ा सा। उसने क्या कहा, ये तो वो महिला है, व्यूमैन है, ये इस फोटो को देख करके मोहन से कह रही है कि मैं, यानी अपने बारे में उसने कहा मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ। तो इस महिला की इकलौती बेटी हो गई, यानी ये महिला माँ हो गई ना इस महिला की, समझ में आ गई बात। उसने कहा और इसका बेटा, और इस महिला का बेटा, इस महिला का बेटा ये हो गया, यानी ये दोनों आपस में बहन भाई हो गए। उसने कहा आपका मामा है, आपका मामा, यानी इसका मामा कौन होगा, जो इसका बेटा होगा, यानी कि मोहन जो है इस महिला का बेटा है जो बात कर रही है यहाँ पे। समझ आ गई बात। आगे देखो, वह महिला मोहन के पिता से किस प्रकार संबंधित है। जब ये इसका बेटा है तो मोहन का पिता, मोहन के पिताजी जो हैं वो इसके कौन हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। तो कहना चाह रहा है वह महिला मोहन के पिता से किस प्रकार संबंधित है, यानी मोहन के पिता उस महिला को क्या बोलेंगे, पत्नी है वो उसकी, ठीक है ना, धर्म पत्नी, वाइफ है। समझ में आ गई बात आपके, ठीक। बस आपने ये पॉइंटिंग वाले सवालों में ना, ये कठिन नहीं होते, आसान सवाल हैं, आपने ध्यान ये रखना है। जो बंदा बोल रहा है ना, जो बोल रहा है, जब भी वो स्टार्ट कर देंगे मैं ये, मैं वो, यानी मेरे पिताजी का ये, मेरी माता जी का वो, वहाँ से आपने सवाल को पकड़ लेना है, तो कोई दिक्कत आपने कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लेते हैं इसको। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि, महिला की ओर इशारा कर रहा है, बहुत मार पड़ेगी भाई से तो। महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि वह मेरी सास के पति की इकलौती बेटी की ननद है। देखो क्या कहना चाह रहा है, पुरुष कह रहा है ना, पुरुष, तो पहले इस पुरुष को बना लो, ये रहा पुरुष। अब पुरुष जहां अपनी बात कर रहा है ना, पुरुष जहां अपनी बात कर रहा है, वहीं से शुरू करते हैं। वह मेरी सास, देखो इसकी सास कब आएगी, जिससे शादी करेगा उसके माँ बाप होंगे उस लड़की के, यानी कि ये वो सास है। ये पुरुष ने कहा वह मेरी सास की इकलौती बेटी, तो यही हो गया, इकलौती बेटी की ननद है, इकलौती बेटी की ननद, ये तो वो पुरुष है जी जो बात कर रहा है, ये तो वो मैन है।
इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी ये हो गई, और इसकी ननद कौन होगी? इसके हस्बैंड की बहन ही तो ननद होगी। समझ में आई बात? महिला का पुरुष से क्या संबंध है? महिला का पुरुष से, इस महिला का, ये जो महिला है इस पुरुष से क्या संबंध है? तो आप बताओगे ये इस पुरुष की बहन लगती है, ये इस पुरुष की क्या लगती है? बहन लगती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। समझ पाया आप बात? ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ठीक, बस मैंने वैसे ही किया है बिल्कुल, जैसे जैसे आदमी ने कहना शुरू करा ना कि मेरी सास की इकलौती पुत्री की ननद, तो बहन होगी भाई, बहन भाई हो आपस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा कि उसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है। देखो, ये सालू बोल रही ना, सालू, सालू को ही लिखो पहले, सालू। सालू ने जब भी अपनी लगाया ना, मैंने कहा मेरी से शुरू करा, मैं, मेरी माँ का दामाद। देखो, इसकी माँ ये रही और इसकी माँ का दामाद मान लियो ये है। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा कि उसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है। सालू महिला से किस प्रकार संबंधित है? देखो, इसकी माँ का दामाद कौन हो सकता है भाई? या तो इसी का हस्बैंड हो, ठीक है, लेकिन वो तो एक दूसरी फोटो को देख के कह रही है, यानी कि जो सालू की बहन है उसका हस्बैंड ही तो दामाद होगा। और सवाल में ये कहा गया है उसके बेटे का पिता, मतलब इसके बेटा जो है, इसका बेटा जो है, इसकी बहन का बेटा जो है, उसका पिता मेरी माता का दामाद है, मेरी माता का दामाद है। ये आ गया सारी बात। ठीक है, सालू महिला से किस प्रकार संबंधित है? वो महिला तो ये है ना, तो सालू का संबंध इस महिला से क्या है? तो दोनों आपस में क्या होंगी? बहन होंगी। समझ में आई बात? तो दोनों आपस में क्या होंगी? बहन होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देखो, आपको रत्ती भर भी समस्या आई हो ना पूरे सेशन में, तो आप बेझिझक कमेंट किया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बात से क्या आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अगर कहीं ना कहीं कुछ भी गलती रही होगी ना सेशन में, तो हम उसे इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन आप बताओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। मैं तो अपना बेस्ट कर रहा हूँ, सबसे अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ भी आपने समझ ना आया हो तो आप लिखो उसे, मैं कमेंट करूँगा फिर आपके उस पर। ठीक है जी, अभी देखो, ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपको कल क्वेश्चन दिया गया था, ये उसका छोटा सा एक सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। देखो कहना क्या चाह रहा है, ए बी की माता है, ए जो है वो माता जी नमस्ते, और किसकी माता है? बी की। आगे बढ़ लेते हैं। बी सी का पुत्र है, बी जो है वो पुत्र है किसका? सी का। तो जाहिर सी बात है सी हस्बैंड होंगे यहाँ ए के। समझ में आई ना? ए बी की माता है और बी सी का पुत्र है। ठीक है जी, आगे देखो, सी डी का भाई है, सी जो है ना वो डी का भाई है। अब डी का नहीं मुझे पता, डी इसकी बहन है, भाई है, क्या है। डी ई की भतीजी है, डी जो है ना भतीजी है किसकी? ई की। अब ई कहीं ऊपर होगा भाई, जब भतीजी है तो ये ई हमने लिख दिया, ई की भतीजी है तो ये सर्कल बना दिया हमने इसको। सी ई से किस प्रकार संबंधित है? सी कहाँ है? सी ई से किस प्रकार संबंधित है? ई इसे क्या बुलाएगा? देखो, पिता तो होगा नहीं, ठीक है, वो पूछ रहा है सी का संबंध है ई से, यानी ई से क्या बुलाएगा? तो इसे पापा जी तो कहेगा नहीं है ना, छोटी नीचली वाली पीढ़ी में आ रहा है, पति हो नहीं सकता, साला का तो क्या ही मतलब है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? एकमात्र ऑप्शन बचा भतीजा, यानी ये इसका भतीजा है। ठीक है ना, चाचा भतीजा एंजॉय। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, अब चलते हैं आगे, और ये है एज यूजुअल आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अगली वीडियो में हम इसका आंसर डिस्कस कर ही लेंगे अच्छे से। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जितने कंसेप्ट आपको बताए गए ना रिकॉल करना है उनको सारों को, और तब ऑप्शन पे क्लिक करना है, तब आपने कमेंट करना है। ठीक है, ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।